पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अवार्ड तकरीब, फखर जमान क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। पीसीबी बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड फहीम अशरफ के नाम। हसन अली एक रोजा क्रिकेट में साल के बेहतरीन खिलाड़ी। बाबर आजम T20 फॉर्मेट के बेहतरीन बैट्समैन करार। शान मसूद डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज। एजाज चीमा बेस्ट बॉलर। कामरान अकबल बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। खवातीन में बिस्मा मारूफ, टायना बेग और सिद्रा नवाज को अवार्ड दिए गए। कप्तान सरफराज अहमद के विकेट कीपिंग के ग्लव्स फखर जमान ने 6 लाख रुपए में खरीद लिए। साबिक कप्तान शुएब मलिक के बल्ले की 1,80,000 रुपए में नीलामी। टॉस के लिए इस्तेमाल सिक्के की 65,000 रुपए में नीलामी। तहरीक इंसाफ ने महमूद खान को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। महमूद खान का नाम परवेज खटक ने पेश किया। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वजीर खेलो सकाफत रहे। अबाइला के सवात में जश्न। महमूद खान का कहना है अवाम और पार्टी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। पंजाब का वजीर आला कौन होगा, इमरान खान ने इशारा दे दिया। कहते हैं वजीर आला पंजाब वो होगा जिस पर करप्शन का इल्जाम नहीं होगा। सब तैयार रहें, नए पाकिस्तान का आगाज पंजाब से होगा। सबको पता था कि असल पानीपत की जंग पंजाब में लड़ी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में मुआहिदा तय पा गया। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सबकी नीयत साफ होनी चाहिए। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, यूसुफ रजा गिलानी, जफरुल हक, एहसन इकबाल, जावेद हाशमी, अफरा सयाब खटक और महमूद अचकजई की शिरकत। बैलेट पेपर पर सबके सामने मोहर क्यों लगाई, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को एक बार फिर नोटिस। केस की समाअत आज होगी। इमरान खान खुद ने अपने वकील के जरिए पेश होंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी का इमरान खान को टेलीफोन। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर के दौरे की दावत इमरान खान ने कबूल कर ली। सवाल है, ये हर जमात का, हर शख्स का बुनियादी हक है, मगर अब इनको एहसास होना चाहिए कि 2013 में जब हमने एहतजाज किया था और इन्होंने उसकी पुरजोर मुखालफत की थी, उस वक्त क्या ये सो रहे थे? आज उनको वही शिकायत हैं, बावजूद इसके कि मुंतखब वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि भाई हम ताउन करने के लिए तैयार हैं हर हल्का खोलने की, जो यहाँ भी शिकायत है। इमरान खान पंजाब हाउस में वजीर आला की एनेक्सी में रहेंगे। वीकेंड बनी गाला में गुजारेंगे। कप्तान की हिदायत पर नईमुल हक का पंजाब हाउस का दौरा। N131 में दोबारा गिनती की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने कहा कि इमरान खान ने तकरीर में हल्के खोलने का कहा। ये सियासी बयानात होते हैं, सियासी तकरीरों का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती के खिलाफ तमाम इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी। अपील कुनिंदगान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। हुसैन और हसन नवाज के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। दोनों की पासपोर्ट भी ब्लॉक। नैब की दरख्वास्त पर रेड वारंट के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया गया। हमारी शान, हमारी पहचान, प्यारा पाकिस्तान। पाक धरती को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जोशो खरोश। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार।
जश्न आज़ादी पर आप भी अपना पैगाम या अपनी आवाज़ में मिली नगमा रिकॉर्ड करके भेजें 24 न्यूज़ को। हम दिखाएंगे दुनिया को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। खूबसूरत जानवर सस्ते ढूंढने का मिशन, व्यापारियों ने जानवर महंगाई की रस्सी से बांध दिए। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम किए गए। फखर जमान आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए, जबकि मोहम्मद अब्बास टेस्ट, हसन अली वनडे और बाबर आजम T20 के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे तमाम अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची में अवार्ड्स की तकरीब सजाई। बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। हसन अली वनडे जबकि बाबर आजम T20 फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सरफराज अहमद को इम्तियाज अहमद स्पिरिट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान से नवाजा गया। फखर जमान बेहतरीन परफॉर्मेंस पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े, जबकि कामरान अकमल बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। पीसीबी की अवार्ड तकरीब में कई नादर अशिया और क्रिकेटर्स के जेरे इस्तेमाल चीजों की नीलामी भी हुई। सरफराज अहमद के बल्ले और ग्लव्स की शाहिद आफरीदी ने पहले 3 और फिर 5 लाख कीमत लगाई। फखर जमान ने 6 लाख रुपए में बोली जीत ली। शोएब मलिक का दस्तखत शुदा बल्ला 1,60,000 में नीलाम हुआ, जबकि PSL 3 का टॉस कॉइन 55,000 में नीलाम हुआ। सरफराज अहमद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पाकर बोले कि कप्तानी बहुत मुश्किल काम है, इसे चैलेंज समझकर कबूल किया। आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले फखर जमान कहते हैं कि भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली। कप्तानी जो है वो एक इजी जॉब नहीं होती, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ ये थी कि मैं जिन लोगों के साथ मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, ऐसे क्रिकेटर के साथ खेला हूँ जिन्होंने कप्तानी की है पाकिस्तान की। लाइक यहाँ पे मोइन भाई बैठे हुए हैं, शाहिद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके अलावा नदीम भाई जो है हमारे बड़े अच्छे कप्तान रहते हैं उमर एसोसिएट की, आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो जिस तरह सिचुएशन थी, जिस तरह हमारी टीम नंबर 8 पे थी और उस टूर्नामेंट में जिस तरह हम लोगों ने कमबैक किया और जिस तरह हम लोग उस टूर्नामेंट में लड़के खेलें, तो मेरे ख्याल में इस इनिंग से मेरे लिए वो बहुत बड़ी। पीसीबी अवार्ड्स तकरीब में इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड फहीम अशरफ के नाम रहा, जबकि वुमेन क्रिकेट में सना मीर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम ये अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड फहीम अशरफ को दिया गया। कराची में पीसीबी की अवार्ड तकरीब हुई। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड फहीम अशरफ के नाम रहा, जबकि फखर जमान क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। शान मसूद ने डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन बाउलर, जबकि कामरान अकमल ने बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड हासिल किया। विमेन क्रिकेट में सना मीर साल की बेहतरीन वनडे प्लेयर करार पाई। जवेरिया खान T20 की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़ी। बिस्मा मारूफ बेहतरीन बल्लेबाज, डायना बेग बेहतरीन बाउलर और सिद्रा नूर बेहतरीन विकेट कीपर करार पाई। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान में PSL के 8 मैचेस करवाना उनका हदफ है। क्रिकेट के बाद अब कुछ सियासी खिलाड़ियों की बात करते हैं। BNP मेंगल हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने पर तैयार हो गई है। 6 नकात पर मुश्तमिल मुआहिदा भी तय हो गया है। मुआहिदे की तफसीलात अख्तर मेंगल और शाह महमूद कुरैशी ने कोयटा में मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताएं। पर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और PTI के दोस्तों ने उस पर इत्तफाक किया और वो तारीखी दस्तावेज़ात आज दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं ने उस पर दस्तखत किए। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और उस हिस्सा बनाने के लिए वफाक और वफाकी पार्टियों की जो है हमसे ज़्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं। हमने एक दूसरे की नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की, इन्होंने समझाने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने आगे बढ़ना है। और अगर वफाक में आगे बढ़ना है तो वफाक की एक अहम इकाई है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना है। हमने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात
कामयाबी से हमकिनार हो गए हैं। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सवात से सूबाई असम्बली का इंतखाब जीतने वाले महमूद खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने आतिफ खान और असद कैसर की मुखालफत की थी, जिसके बाद महमूद खान का नाम सामने आया है। हिमात कर दिया, इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा आप लोगों के सामने बैठ के, आप लोगों से डिटेल डिस्कशन होगी, मैं आपको पूरा अपना एजेंडा दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान का फैसला हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने सवात के रुकन असेंबली महमूद खान को वजीर आला नामजद कर दिया। परवेज खटक ने महमूद खान का नाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए तजवीज़ किया था। वजीर आला के लिए असद कैसर और आतिफ खान के नाम गर्दिश में थे। इमरान खान के पसंदीदा आतिफ खान को फेवरेट समझा जा रहा था, लेकिन साबिक वजीर आला परवेज खटक की मुखालिफत के बाद वजारत आला का कुरा महमूद खान के नाम निकल आया। 24 ने एक बार फिर सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखते हुए 6 अगस्त को ही महमूद खान को वजीर आला बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के हवाले से नाम पाया था, वो बिलाखिर आज बनीगाला में जो इमरान खान है उन्होंने वो फैसला कर दिया है। महमूद खान साबिक हुकूमत में खेल, सकाफत और आब पाशी के सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। और नामजद वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि अवाम और पार्टी ने जो एतमाद दिया है उसे ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। ये बातें उन्होंने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में की। अल्लाह ने फजल किया है और मैं समझता हूँ कि जितनी सीटें हमने जीते इस दफ़ा अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया हमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले जो हमारे 5 साल थे और फिर खान साहब का जो नारा था, लोगों ने हम पर दोबारा एतमाद किया। इंशाअल्लाह अगर लोगों के एतमाद को इंशाअल्लाह हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह उन्होंने हमें मैंडेट दिया हम भरपूर तरीके से एहतराम करेंगे। पार्टी ने एतमाद कर दिया, इंशाअल्लाह फिर मैं आऊँगा आप लोगों के सामने बैठ के, आप लोगों से डिटेल डिस्कशन होगी, मैं आपको पूरा अपना एजेंडा दूंगा कि ये काम हमने करवाने हैं और ये हमारा एजेंडे में शामिल है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला महमूद खान अरबपति निकले। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए दस्तावेजात के मुताबिक 2 अरब 51 करोड़ 67 लाख के असासे के मालिक हैं। तो आपको बता रहे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए महमूद खान को आज इमरान खान ने नामजद किया और वो अरबपति निकले हैं। महमूद खान 2 अरब 51 करोड़ 67 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं और नामजद वजीर आला 87 केनाल ज़राई राजी और 55 कमर्शियल दुकानों के मालिक भी हैं, जबकि महमूद खान की अहलिया के पास 35 तोले सोना है। इसके अलावा नामजद वजीर आला के घर में 1.5 करोड़ का फर्नीचर है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासाजात के मुताबिक महमूद खान के पास 4 करोड़ नकदी बैंक में भी है, जबकि नामजद वजीर आला 87 केनाल ज़राई राजी और 55 कमर्शियल दुकानों के मालिक भी हैं। इसके अलावा महमूद खान की अहलिया के पास 35 तोले सोना है, जबकि नामजद वजीर आला के घर में 1.5 करोड़ का फर्नीचर भी इस वक्त मौजूद है। आज चेयरमैन पीटीआई और नामजद वजीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए वजीर आला का इंतखाब किया और उनको नामजद किया था और महमूद खान को नामजद किया गया। महमूद खान की बतौर वजीर आला नामजदगी पर उनके वालिद भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। कहते हैं कि वो इमरान खान के शुक्रगुजार हैं, यकीन है बेटा पूरे सूबे के लिए अच्छा काम करेगा। मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और इस सिलसिले में अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह कि अल्लाह ने ये दिन इस ज़िंदगी में मेरे बेटे को ये दिन अता किया। और इसके मज़ीद इसके अलावा मैं भी इमरान खान साहब की मशकूर हूँ कि उसने उसके कारकर्दगी को देखते हुए उसे वज़ीर आला के लिए नामज़द पर किया। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी पंजाब के इजलास से खिताब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि सबको पता था कि असल पानीपत की लड़ाई पंजाब में होगी। पंजाब में पीटीआई का मुकाबला नून लीग से था, मरकज संभाल लेंगे। पंजाब में असल मुकाबला होगा, हमें टिकट देने के अमल को बेहतर बनाना होगा। कई लोगों को टिकट नहीं दिए, वो आज़ाद जीत गए। हम मेरिट पर अभी से आइंदा इलेक्शन की तैयारी करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई, जबकि वज़ीर आला के लिए काफ लीग के वोटों की अहमियत बढ़ गई है। आम इंतखाबात में PTI के पंजाब असम्बली के लिए 123 अरकान मुंतखब हुए थे। एक रुकन के इंतकाल के बायस तादाद 122 रह गई, जबकि ज़्यादातर आज़ाद अरकान की शमूलियत से PTI के अरकान की तादाद 145 से 147 हो सकती है। इस तनासुब से मखसूस नशिस्तों पर PTI की कम से कम 33 खवातीन और 4 अक़लियत रुकन मुंतखब होने का इम्कान है, जिससे ऐवान में PTI के अरकान की तादाद 184 तक पहुँच सकती है। पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए कम से कम 186 वोटों की ज़रूरत है। असम्बली में काफ लीग की 2 खवातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने का इम्कान है, जिसके बाद काफ लीग के मेंबरान 9 हो जाएंगे। अब तक की सूरत हाल में पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के मुंतखब अरकान की तादाद 132 के लगभग है। इस तनासुब से मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की 29 खवातीन और 4 अक़लियत रुकन मुंतखब होंगे, जिससे ऐवान में नून लीग के मजमूई अरकान की तादाद 165 हो सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी को खवातीन की एक मखसूस नशिस्त मिलने से ऐवान में उनकी तादाद 7 हो जाएगी। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम में सियासी जमातों के देरीना कारकुन नजरअंदाज हो गए। सिंध की साबिक सूबाई वजीर रोबीना कायम खानी, शर्मीला फारूकी, पोंजुमल भेल रुकन सिंध असम्बली बनने से महरूम रह गए। आज़ाद नौरियो की रिपोर्ट में जानते हैं। सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियती अरकान की मखसूस नशिस्तों की तकसीम हो गई, जिसके तहत पीपल्स पार्टी को खवातीन की 17 और अक़लियतों की 5 नशिस्तें हिस्से में आई हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की सीनियर खवातीन अरकान शर्मीला फारूकी और साबिक सूबाई वजीर रूबीना कायम खानी इस मरतबा असम्बली की रुकन न बन सकी। इसके अलावा MKM छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले पोंजुमल भेल के हिस्से में भी अक़लियतों की मखसूस नशिस्त न आ सकी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ को 5, MKM को 4 और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को खवातीन को 2 मखसूस नशिस्तें हिस्से में आई हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और MKM पाकिस्तान को अक़लियतों की एक नशिस्त भी हिस्से में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि नतीजा आ चुका है, सियासी तकरीर का जायजा सियासी फोरम पर लिया जाएगा। इसी हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको बताएं कि सरगोदा में नून लीग के MNA डॉक्टर जुल्फकार भट्टी का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। मुबैना साबिक बीवी ने अगवा, ब्लैकमेलिंग, धोखाधही, फ्रॉड, जालसाजी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। जवार काज़मी हमारे साथ मौजूद है। जवार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये 9 मुंतखब MNA है हल्का NA 91 से डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इनकी मुबैना दूसरी बेगम अमरोजिया नवाज ने ये FIR दर्ज करवाई है, जिसमें अगवा, ब्लैकमेलिंग, तशद्दुद, धोखाधड़ी वगैरह की दफात शामिल हैं। 9 मुंतखब MNA ने इससे कबल भी एक FIR का सामना है, जो इलेक्शन में RO को धमकाने और कार्य सरकार मुदाखलत के मामले में है, जिस पर डॉक्टर जुल्फकार जमानत पर है। दूसरी FIR मुबैना तौर पर डॉक्टर जुल्फकार की अहलिया है अमरोजिया। इनका कहना है कि 2015 में डॉक्टर ने इनको ब्लैकमेल करके इनसे शादी की। बाद में इनसे एक बच्ची फातिमा भी पैदा हुई। जब शादी का अलम इनकी पहली बीवी गुलशन को हुआ तो उन्होंने अमरोजिया को अगवा करवा दिया और इनके सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि नतीजा आ चुका है, सियासी तकारीर का जायजा सियासी फोरम पर लिया जाए। ख्वाजा साद रफी कहते हैं इमरान खान की जानिब से दोबारा गिनती रुकवाना थूक कर चाटने के मुतरादिफ है। लाहौर के हल्का NA 131 पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल जारी था। मंगल तक 5 पोलिंग स्टेशन पर रीकाउंटिंग हो चुकी थी कि अचानक बुध की सुबह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि गिनती रोक दी जाए। साथ ही अदालत ने रिकाउंटिंग से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत के हुक्म पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रिकाउंटिंग उनका कानूनी हक था जो नहीं मिला। अभी 5 पोलिंग स्टेशन खुले थे और इनवैलिड वोट, सिर्फ जो मुस्तरद वोट है उन्हें काउंट किया गया था, तो 117 वोट जो थे वो इमरान खान के कम हो गए थे।
तो वो इमरान खान साहब की पार्टी की दौड़े लगी हुई थी कि किसी तरीके के साथ ये रिकाउंट रुकवाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा लीगल राइट है वो मुझे नहीं मिला। दूसरी तरफ नईमुल हक ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई रिकाउंटिंग से नहीं भागी। तो हमारे 5 आदमी तैयार थे रिकाउंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरीके से वो हमने तैयार कर रखी थी टीम, मगर आज बहरहाल जो अहकामात के मुताबिक वो उसका ऐलान हो गया है 131 का। NA 131 से तहरीक इंसाफ के सरबराह मामूली फर्क से कामयाब हुए थे, जिसके खिलाफ साद रफीक रिटर्निंग अफसर के पास गए, जबकि तमाम पोलिंग बैग खुलवाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत आलिया ने दोबारा गिनती कराने की इजाज़त दी तो इस फैसले के खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के से इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोक दिया है। धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और पार्लिमानी इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ की परवाज लाहौर से ही ना उड़ सकी। मुतहदा ओपोजिशन धांधली का शोर मचाते सड़कों पर निकल आई। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तमाम ओपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MMA समेत 7 जमातें शरीक थीं। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें राजा जफरुल हक, महमूद खान अचकजई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मुशाहिदुल्लाह खान, अफरा सियाब खटक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद और जाली इलेक्शन के नारे भी लगाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था, वोट के तकद्दुस के लिए मैदान में निकल आए हैं, अब जलसे, जुलूस और रैलीज होंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा, हम पार्लियामेंट में जाएंगे और सियासी जमातों को मुत्तहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे और जमहूरी ऐवानों में आवाजें उठें कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये धांधली कहाँ पहुँची है, और इसके लिए हमने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने अपोजिशन इत्तेहाद को गोली करार दी, इस्लामाबाद ना पहुंचने का जिम्मेदार मौसम को करार दे दिया, जबकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी अपोजिशन के एहतजाज में शिरकत नहीं कर सके। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाले मरकजी एहतजाज से पहले ही JUI के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करते हुए सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची, कोयटा, सवाबी, बनू, नौशहरा, मर्दान और हैदराबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और धांधली ज़दा इंतखाबात नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे, इंडस हाईवे और सवाबी मोटरवे पर धरना देते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। उधर ईरान के सदर हसन रूहानी ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उन्हें दौरा ईरान की दावत भी दे दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। इमरान खान से अमेरिका के कायम मकाम सफीर जॉन F. होरोवर ने भी मुलाकात की। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इमरान खान को टेलीफोन किया और इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान महज हमसाये नहीं, दोनों मुल्क मजहबी और सकाफती बंधन में भी जुड़े हुए हैं। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान ईरान से खसूसी तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है और बरादर मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात में मजीद वसअत का ख्वाह है। सदर हसन रूहानी ने इमरान खान को दौरा ईरान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनीगाला में कायम मकाम अमरीकी सफीर जॉन F. होवर्ड ने मुलाकात की। अमरीकी वफ्द से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान और खित्ते के साथ साथ अमरीका के भी मफाद में है। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह दोनों ममालिक में एतमाद का फुकदान है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमरीका के साथ एतमाद पर मबनी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं, कराची से आपको खबर देंगे, जहां वाजिबात न देने पर फैक्ट्री अमले को यरगमाल बनाने वाले शख्स को इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जफर सोमरो रिपोर्ट करेंगे।
वाजिबात की अदम अदायगी पर असलहे की नोक पर अमले को यरगमाल बनाना सलीम शहजाद को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे में पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल, गैर कानूनी असलहा रखने की संगीन दफात भी शामिल कर ली। मुकदमे के अंदराज के बाद पुलिस ने मुलजिम को अदालत पहुँचाया। मुलजिम ने अदालत के रूबरू जुर्म का एतराफ किया और कहा कि मुआशी तंगी के बाइस वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। सलीम शहजाद का कहना है कि इसने कानून हाथ में लेकर गलत किया, जिस पर वो शर्मिंदा है, लेकिन जिनको यरगमाल बनाया वो अमला नहीं अफसरान थे और इन अफसरान ने तस्लीम किया है कि उसके वाजिबात बनते हैं। फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से वाजिबात न देने पर ही मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। और कराची से ही खबर, जहां 7 साला बच्ची का कातिल उसका बहनोई ही निकला। मुलजिम ने अदालत में ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया है। मुलजिम ने अदालत से सजाए मौत सुनाने की अपील भी कर दी है। कराची के इलाके भिटायाबाद में 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का मुकदमा। गिरफ्तार मुलजिमान ने बिलाखिर जुर्म कबूल कर ही लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के रूबरू मुलजिम आरिफ शाह को पेश किया गया, जहां उसका बयान दफा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया। मुलजिम ने मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल का इकरार कर लिया। मुलजिम का कहना है कि मकतूला के शोर मचाने और मजामत करने पर उसे मारा भी था। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि उसने मकतूला को ज्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया। मुलजिम ने मजीद कहा कि उसकी बीवी ने भी ज्यादती करने पर उससे झगड़ा किया था, लेकिन वो ना माना। मुलजिम ने अदालत से इस्तदा की कि उससे गलती हो गई, मगर उसे फांसी दी जाए। ज्यादती का शिकार होने वाली 7 साला मासूम मुलजिम की बीवी की सगी बहन और यतीम थी, जो गुर्बत के बाइस अपनी बहन के साथ रहती थी। इस्लामाबाद पुलिस ने F9 पार्क में मुबैना तौर पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया है। सदाम मांगट की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में दोस्त को मिलने जाने वाली खातून से मुबैना ज्यादती। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर ज्यादती की धमकियां देकर भगा दिया। 6 अगस्त को 22 साला खातून ने थाना मारगला में FIR दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने F9 पार्क में तैनात CDA के एहलकारों पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया। खातून ने FIR में बताया कि वो 2 अगस्त को अपने दोस्त के हमरा F9 पार्क में गयी, तो वहाँ कुछ एहलकारों ने उनके साथ गलत हरकत की। FIR के मुताबिक एक शख्स ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। मुलाजिमीन ने 2000 रुपए रिश्वत लेकर जंगल के रास्ते बाहर जाने का कहा, जहाँ पार्क मुलाजिम ने गार्ड और दीगर मुलाजिमीन के साथ उसे हवस का निशाना बनाया। वाक़े की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। जज उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर पार्क में स्ट्रीट लाइट्स लग जाती तो शायद ये वाकया रोनुमा ना होता। लाहौर में दरीना दुश्मनी जनाजे पर भी कम नहीं हुई। फुलरवाल में दुश्मनी में कत्ल होने वाले 5 अफराद के नमाज जनाजा में मुखालिफिन ने फिर से हवाई फायरिंग कर दी। आबिद चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। बरकी के इलाके फुलरवान में दरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा के दौरान भी गोलियों की गूंज सुनाई देती रही। पांचों मकतूलीन की मैयतों को पोस्टमार्टम के बाद सख्त सिक्योरिटी में वापस फुलरवान लाया गया, लेकिन तदफीन के लिए कब्रिस्तान जाते वक्त अचानक फायरिंग हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग के बाद पुलिस की नफरी खुद जान बचाती हुई दिखाई दी। लाहौर पुलिस की जानिब से फायरिंग के वाक़े का वजाहती बयान सामने आया। DIG ऑपरेशन शहजाद अकबर कहते हैं कि गोलियां चलाने वाले अफराद का ताल्लुक मकतूलीन के ग्रुप से है। तहकीकात के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची मुश्ताक महर को ओहदे से हटाकर CPO रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी और SSP ईस्ट नोमान सिद्दीकी का तबादला भी कर दिया गया। डॉक्टर अमीर शेख को एडिशनल IG कराची का चार्ज भी दे दिया गया। इससे कबल डॉक्टर अमीर शेख IG फाइनेंस के ओहदे पर तैनात थे, जबकि DIG साउथ, DIG ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ अजला में बतौर SSP की खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं। जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। जामे कराची और KMC ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ा। जामे कराची ने मेडिकल कॉलेज की ज़मीन वागुजार कराने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसी बारे में तफसीलात के लिए सज्जाद अली की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में तालीम के साथ भोंडा मजाक, कभी ज़मीनें हथियाई जाती हैं तो कभी स्कूलों पर कब्जे।
जामिया कराची में भी अपने मेडिकल कॉलेज की जमीन वागजार कराने के लिए मैदान में आ गई। तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन किया। ये यूनिवर्सिटी की जमीन है और आज मजबूरन हमें जो है ये ऑपरेशन करना पड़ा। मजबूरन से मुराद ये कि ये हमारी जमीन है, कराची यूनिवर्सिटी की जमीन है। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट इंतजामिया ने मुज़ाहमत की। बहस के बाद नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। हमारे पास हर जगह की अप्रूवल है, KDA की अप्रूवल है, ठीक है, KDA के चालान, पेड चालान है हमारे पास सारी चीज़ों के, ठीक है। उसके बावजूद ये KDA क्लेम करती है कि ये उनके अंडर आता है, कराची यूनिवर्सिटी क्लेम करती है ये उनके अंडर आता है। हमारी अपनी शॉप है, शॉप का आगे का एरिया है, ये KMC का एरिया, KMC को हमने चालान भी भर दिया है। उसके बावजूद भी हमारा सामान उठा के लेके गए। आपका काम है, आप एटलीस्ट हमें एक लेटर तो दो, आप हमें वार्न तो करो कि भाई आप गलत जगह पे बैठे हो, ये हमारी लैंड है, यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है बैठने की, आप विदिन 3 डेज़ या 4 डेज आप यहाँ से रिमूव कर जाओ। जामिया कराची इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये ज़मीन हमारी मिल्कियत है, अगर दोबारा कब्जे की कोशिश की गई तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज़ कराची। इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। दूसरी जानिब नैब को जुल्फी बुखारी के खिलाफ ऑफशोर कंपनी से मुतालिक लंदन से अहम सबूत भी मिल गए हैं। इस्लामाबाद से सगीर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। की कुर्बत रखने वाले जुल्फकार उर्फ जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब रावलपिंडी में ऑफशोर कंपनियों के इल्जामात की तहकीकात चल रही हैं। तफ्तीशी टीम से ताउन न करने पर नैब की दरख्वास्त पर जुल्फी बुखारी का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। तमाम एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को भी आगाह कर दिया गया है। नैब जराए का दावा है कि उन्हें जुल्फी बुखारी के खिलाफ लंदन से कुछ अहम दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं जो ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक हैं और जो गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियों के इल्जामात को साबित करने के लिए बहुत अहम है। नैब हुकाम का कहना है कि 1 माह गुजरने के बावजूद जुल्फी बुखारी ने सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। जुल्फी बुखारी ने 24 न्यूज के राब्ते पर नैब इल्जामात को मुस्तरद करते हुए मौकफ अपनाया कि ऑफशोर कंपनियां लंदन में बिजनेस का हिस्सा हैं। नैब सवालनामे का जवाब लीगल एडवाइजर से मुशावरत के बाद दूंगा। चौधरी सगीर अहमद, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है कि CPEC एक हकीकत है जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि CPEC के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन CPEC पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। CPEC इज अ रियलिटी और ये पाकिस्तान के 100% इंटरेस्ट में है। हम सबको इसके पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो बात है कि जी CPEC से पाकिस्तान का जो है इकॉनमी कोई गिरवी रखी जा रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। नेवल चीफ जफर महमूद का मजीद कहना था कि एक मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। दुनिया की इकॉनमी जो है उसकी मौत वाक़या हो जाएगी अगर सी ट्रेड को आप ब्लॉक कर दें, तो इसलिए नेवीज़ का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ताजिर बिरादरी का कहना था कि मुल्क के बहरी शोबे की तरक्की के लिए ताजिर बिरादरी भरपूर ताउन करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। बैनुल-अक़वामी कार्यक्रम यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान में तीसरी यूथ कॉन्फ्रेंस का इनकाद। आपको बताएं कि यूथ कॉन्फ्रेंस ज़ल्मी फाउंडेशन, लाहौर यूनिवर्सिटी, इस्लामी इदारा तहकीक और कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के ताउन से मुनाकिद हुई। इस बात का अज़्म किया गया कि नौजवानों के लिए मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों का इनकाद किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को शिरकत का भरपूर मौका फराहम किया जाएगा। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को इंतहा पसंदी से दूर करना और आपस में अच्छे ताल्लुकात और हम आहंगी पैदा करना है। उधर टेलीनॉर पाकिस्तान और मानसहरा इंतजामिया के इश्तराक से सयाहों के लिए नारान में इनकाद किया गया। नारान फेस्टिवल में हर उम्र के अफराद के लिए तफरीह के इंतजाम किए गए। टेलीनॉर नारान फेस्टिवल में बच्चों के लिए प्ले एरिया, मैजिक शो, पतंगबाजी, फूड स्टॉल्स, कॉन्सर्ट्स, आतिशबाजी के साथ साथ दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। सयाहों ने खूब इंजॉय और फेस्टिवल के इनकाद को सराहा। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून के बादल गरज चमक के साथ बरस रहे हैं। गिलगित में सैलाबी रैले के बायस सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। कालाबाग में मकान की छत गिरने से मां बेटी जख्मी हो गईं।
खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। शाहराह कराकोरम बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर जगोट कॉलोनी के मकाम पर फंस गए। मूसलाधार बारिश के बायस दर्जनों मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। कालाबाग में शदीद बारिश से कई मकानात की छतें गिर गईं, जबकि एक वाक़े में माँ बेटी शदीद जख्मी हो गए। दूसरी तरफ रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह मामूल पर आ गई। मंगल को होने वाली बारिश से नालालई में पानी की सतह 6.5 फुट तक बुलंद हो गई थी। महकमा मौसमियात ने मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की है।